तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी यूनिक वैकेंसीज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में 90% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और यही कारण है कि इस वैकेंसी में जो कंपटीशन है ना, वो बहुत कम है, बिल्कुल नाम मात्र का कंपटीशन है, क्योंकि बहुत ही छुपी हुई भर्ती है। इसमें देखिए, अगर आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो ना, तो भी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। इसका ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पूरी तरीके से जो वैकेंसी है ना, वो परमानेंट सरकारी नौकरी है, संविदा भर्ती नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग में सारा A to Z जानकारी बताने वाला हूं। साथ में किस प्रकार से आप सभी लोग अप्लाई करोगे, अप्लाई लिंक, वेबसाइट, सब कुछ मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में यह वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, सबसे पहले जीडीएस के कैंडिडेट के लिए मैं कहना चाहूंगा ना कि जितने भी कैंडिडेट जीडीएस में यानी कि भारतीय डाक विभाग में फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उनके लिए स्पेशली कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हर हाल में इस वैकेंसी में आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इस वैकेंसी की खासियत की बात करूंगा तो नंबर 1 पर आता है, सबसे यूनिक वैकेंसी है। 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं। और यही रीजन है कि यहां पर कंपटीशन बहुत कम रहेगा, बिल्कुल नाम मात्र का यहां पर कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि छुपी हुई भर्ती है। नंबर 3 की बात करूंगा तो सिंगल एग्जाम होगा, वो भी बिल्कुल आसान सिलेबस होगा। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। काफी सारे सरकारी नौकरी आती है जिसमें क्या होता है आपको पता है ना, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है। इसमें ऐसा कोई भी झंझट नहीं है, केवल एक एग्जाम होगा, उसे आप क्वालिफाई करो और सीधे सरकारी नौकरी आप जो है ले सकते हो। चौथे नंबर की बात करेंगे तो ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो ना, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपके पास योग्यता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और 5वें नंबर की बात करेंगे तो सैलरी बहुत ही अच्छी मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शुरुआती सैलरी आपको दिया जाएगा ना, जो इन हैंड सैलरी आपको दिया जाएगा, वो 25,000 से लेकर के 28,000 के बीच में दिया जाएगा। साथ में महंगाई भत्ता, HR अलाउंस वगैरह जो है सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। अगले नंबर की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर किसी प्रकार का कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट टाइपिंग से डरते हैं ना, आप सभी लोग को यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का यहां पर कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, केवल फिजिकल होगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। वो भी मैं नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। इसमें केवल आपको जो है क्वालिफाई करना रहेगा। 7वें नंबर की बात करेंगे तो नॉन स्टॉप वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये सारी चीजें तो आपने बता दिया है, लेकिन ये बताइए कि किस विभाग में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है, पद क्या है, नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है। तो दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, जी हां दोस्तों, उच्च न्यायालय में ग्रुप डी के पदों पर यह भर्ती जो है निकाली गई है। पद की अगर मैं बात करूंगा तो प्यून, जिसे हम लोग चपरासी के नाम से जानते हैं, चपरासी के पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 300 पद शामिल है। अब काफी सारे बच्चे ये सोचेंगे कि मेरे हाई स्कूल में 90% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स है, मैं क्या प्यून की नौकरी करूंगा, चपरासी की नौकरी करूंगा। दोस्तों, कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती है। और सबसे खासियत जानते हैं इस वैकेंसी की क्या है, एक बार अगर आपकी नौकरी लग गई ना तो आपका जीवन सिक्योर हो जाएगा। केवल 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी और 25 से 28,000 आपको जो है सैलरी मिलेगा। यहाँ पर काम का किसी प्रकार का कोई भी वर्कलोड नहीं है। फेस्टिवल में आपको छुट्टी मिलेगी, जिस प्रकार से त्यौहार होता है या फिर सरकारी छुट्टी होती है, उसमें आपको छुट्टी दिया जाएगा। और देखिए, मैं कहता हूं कि अभी जो है, अभी मान लीजिए कि आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हो, उसके बाद क्या करना है कि आपको अदर गवर्नमेंट वैकेंसी की भी तैयारी आप यहां पर कर सकते हो। और इससे अच्छा अगर मौका मिलेगा तो इस नौकरी को छोड़ करके आप जो है दूसरी नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर अभी आप बेरोजगार हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी का यहां पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर उम्र जानते हैं बहुत ही पर्याप्त मात्रा में दिया गया है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज
35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज में आपको छूट भी दिया जाएगा। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पर जो है 10 साल का छूट दिया जाएगा। इसमें एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सर ये बताइए इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो गया है? तो दोस्तों अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 25 अगस्त 2024 से ऑलरेडी इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया था और 20 सितंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 4 सितंबर। अभी भी आपके पास टोटल यहाँ पर 16 दिन का समय बचा है। आप सभी लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप सभी लोग इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। योग्यता जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। उसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। सर ये बताइए फॉर्म अप्लाई करने में कितना पैसा देना पड़ेगा? फीस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई फी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए, उसके अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 700 रुपये लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आप पीएच हैंडीकैप हो या फिर एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपके लिए यहाँ पर 600 रुपये फॉर्म अप्लाई करने के लिए लगेगा, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर 600 रुपये लगने वाला है। सर ये बताइए चयन प्रक्रिया क्या होगा? तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। उसके अलावा आपका होगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये जो फिजिकल का क्राइटेरिया है ये बहुत ही आसान होगा दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको फिजिकल का क्राइटेरिया ही बता देता हूं। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में ग्रुप डी के पदों पर, यानी कि चपरासी के पदों पर ये जो भर्ती निकाली गई है, यहाँ पर आप सभी लोग डेट देख सकते हो। 25 अगस्त 2024 के दिन जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। इसका ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त से पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया था और जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 20 सितंबर 2024। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल फिट की अगर मैं बात करूंगा तो 300 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल फिट है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। जैसे जनरल कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 243 सीटें हैं। एससी एसटी बीसी कैटेगरी में 30 सीटें हैं। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर 15 सीटें हैं। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए एज क्राइटेरिया के बारे में मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दे दिया है और कितना एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, सैलरी कितनी है, फीस कितना लगेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, वो सारी जानकारी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बता दिया है। यहाँ पर मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं रेस की बात करूँगा ना, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो और आपकी एज जो है 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच में है तो आपको 800 मीटर के रेस को 270 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर 800 मीटर के रेस को यहाँ पर 290 सेकंड के अंदर पूरा करना पड़ेगा। अगर आपका एज 30 साल से लेकर के 35 साल के बीच में है तो 800 मीटर के रेस को आपको जो है 310 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 330 सेकंड का समय दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है एज वाइज यहाँ पर रेस का क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको कितना समय दिया जाएगा रेस को पूरा करने के लिए। ये सारी चीज़ें आप सभी लोग आगे देख सकते हो। देखिए लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करूंगा तो मेल कैंडिडेट के लिए जिनका एज 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच में है ना, उनको 2.95 मीटर के लॉन्ग जंप को मारना पड़ेगा। और मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 1.74 मीटर लॉन्ग जंप मारना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपका एज जो है 30 साल से 35 साल के बीच में है तो 2.80 मीटर के लॉन्ग जंप को आपको मारना पड़ेगा। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर 1.60 मीटर लॉन्ग जंप को यहाँ पर मारना पड़ेगा। उसके अलावा हाई जंप की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर हाई जंप के बारे में बताया गया है मेल कैंडिडेट के लिए जिनका एज 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच में है, उनका हाई जंप यहाँ पर रहेगा 1.14 मीटर। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 0.90 मीटर का यहाँ पर हाई जंप मारना पड़ेगा। जिनका भी एज यहाँ पर 30 साल से लेकर के 35 साल के बीच में है उनको मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1.10 मीटर के हाई जंप को मारना पड़ेगा और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 0.85 मीटर हाई जंप को यहाँ पर मारना पड़ेगा। और ये देखिए जो फिजिकल का क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का है। इस पर मेरिट नहीं बनेगा। जो आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा आपके रिटन एग्जाम पर, लिखित परीक्षा के आधार पर। इसलिए इसे केवल आपको क्वालिफाई करने के लिए रखा गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो क्वालिफाइंग के लिए यहाँ पर क्या पैरामीटर दिया गया है, सभी अलग अलग यहाँ पर एज वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है। इसे आप सभी लोग देख सकते हो। देखिए इस नोटिफिकेशन को अगर आपको डिटेल से देखना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। इस नोटिफिकेशन को मैं वहाँ पर डाल दूंगा।
देखिए फिजिकल का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो आपका मेरिट बनेगा ना वो बनेगा आपके रिटन एग्जाम पर, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और देखिए फिजिकल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो नंबर ऑफ टोटल फीट का 10 गुने विद्यार्थियों को यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ टोटल फीट यहाँ पर 300 है, तो उसका अगर आप 10 गुना करोगे तो लगभग 3000 कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सर ये बताइए सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है। यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर तुक्का भी लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर आपके नंबर नहीं कटने हैं। टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा सर ये बताइए। तो जनरल नॉलेज, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैथ से क्वेश्चन रहेगा और करंट अफेयर्स जिसे हम लोग समसामयिक के नाम से जानते हैं, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो आपका मेरिट तैयार होगा ना वो इसी सिलेबस के आधार पर तैयार होगा। देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना तो आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम में 50% नंबर लाने अनिवार्य है, तब जाकर के आप क्वालिफाई करोगे फिजिकल के लिए। उसके अलावा अगर आप अदर कैटेगरी जैसे कि SC ST या फिर PH हैंडीकैप हो, एक सर्विसमैन हो, तो आपको यहाँ पर 45% नंबर लाने अनिवार्य है, तब जाकर के आप फिजिकल के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। देखिए इंग्लिश से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। जिन भी कैंडिडेट का इंग्लिश यहाँ पर वीक है ना तो आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि इंग्लिश से यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए सारी चीजें तो आपने बता दिया है, लेकिन आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। देखिए दोस्तों आवश्यक दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा ना तो अगर आपने 8वीं की या फिर 10वीं की या फिर 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ग्रेजुएशन पास हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, दोनों यहाँ पर चल जाएगा। उसके अलावा ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा फॉर्म अप्लाई करने में। अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए आवेदन जो है कर सकते हो। अप्लाई लिंक और वेबसाइट की अगर मैं बात करूंगा ना तो इसे मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जा करके आप नोटिफिकेशन को भी अच्छी तरीके से देख सकते हो। उसके अलावा वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। देखिए अब ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है, मात्र 16 दिन का समय बचा है, इसलिए कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। एक बार अगर इसमें अगर आपकी नौकरी लग गई ना तो समझ लीजिए कि लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगा, जीवन भर चिल करोगे। यार सोचिए कि 25 से 26,000 28,000 की सैलरी आपको दी जाएगी, मात्र 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। और चपरासी की पोस्ट पर क्या काम करना पड़ता है आपको पता ही है ना। जैसे कि हाई कोर्ट खुलने से पहले आपको वहां पहुंचना होगा, हाई कोर्ट को जो है वो खोलना पड़ेगा, साफ सफाई का काम रहेगा, जो आपके अधिकारी जो कहेंगे आपको वो काम करना पड़ेगा। मतलब छोटा मोटा काम रहेगा, आपके पास जो है काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। GDS में क्या होता है कि काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है और उसमें सैलरी कितनी दी जाती है 16,000 18,000, लेकिन यहाँ पर काम का वर्कलोड भी कम रहेगा। उसके अलावा सैलरी भी आपको 25,000 से लेकर के 28,000 तक दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप सभी लोग कमेंट कर सकते हो। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। अप्लाई लिंक और वेबसाइट में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर जा करके आप सभी लोग जो है उसे देख सकते हो। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।